उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय एवं नवयोग सूर्योदय सेवा समिति के द्वारा एक राष्ट्रीय योग विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें सुप्रसिद्ध योगाचार्य नवदीप जोशी द्वारा नाद योग ध्यान का अभ्यास कराया गया। केवल 22 मिनट में हर कोई जना उस जगह पहुंच जाएंगे जिसको हम ध्यान बोलते हैं, केवल 22 मिनट। और वहां पे अब क्या होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्या करना है, कहाँ पहुंचना है, ये किसको तय करना है, मुझे या आपको? किसको तय करना है कि मुझे बहुत अच्छा आयुर्वेदाचार्य बनना है। अभी भी लोग ये भी सोचने लगते हैं कि आपके उसमें कि भाई कुछ जो है ट्रीटमेंट जो है किससे हो जाए, कुछ एलोपैथी भी दे देंगे, डॉक्टर तो बन ही गए, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे बहुत सारे लोग अरे डॉक्टर बन जाए उसके बाद तो सब चलता है। लेकिन अगर सही में आप आयुर्वेदाचार्य हैं तो इसको छोड़ना पड़ेगा। हम अपनी मेडिसिन से कितना ठीक कर सकते हैं। कहीं भी बैठ जाओ, किसी गांव में बैठ जाइए, किसी शहर में बैठ जाइए, जब हमारे पास ये पावर होगी, और है क्या, ये तो सारा विश्व जानता है। और मैं तो ये कहता हूं कि योग की और आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की ऐसी दुकानें होनी चाहिए जैसे कपड़ों की दुकान लगी होती, कि कभी कोई काउंसलिंग, उसको दवाई देने की जरूरत नहीं, कभी कोई काउंसलिंग कराने आ रहा है, मतलब ऐसी भीड़ होनी चाहिए एक ही जगह पे। अब होता क्या है कि अगर किसी एक की आयुर्वेदिक की अच्छी चलने लगी, किसी की नेचुरोपैथ, दूसरा कहेगा अच्छा इसकी अच्छी चल रही है तो कुछ ऐसा गड़बड़ कर दो, इसका योगा सेंटर बड़ा अच्छा कर, इसको गड़बड़ कर दो। तो ये हम लोगों में होना ही नहीं चाहिए। इसका अच्छा चल रहा है, चलो इसके साथ ही हम बनाएंगे, लेकिन दोनों का अच्छा चले। सब लोग अपना अपना काम करेंगे। जॉब जब आएगी, जॉब में भी काम करेंगे, लेकिन तब तक हम अपना काम छोड़ेंगे नहीं, या किसी हॉस्पिटल में जाके या खुद, क्योंकि जब हम बैठ जाते हैं, जब हम जॉब की, तो क्या होता है, दिक्कत आती है। तो अब अपना इस पूरे उसमें जब हम अल्फा वेज में चले जाते हैं, जिसमें अभी हम लोग जाएंगे, अल्फा वेज होती है वेज, जिसमें हम ध्यान की उस डीप उसमें चले जाते हैं, रिलैक्स में चले जाते हैं। ये सब लोग आप लोग जानते होंगे, कई कई रिसर्च में है। बीटा, जिसमें हम लोग अभी हैं, जिसमें हम लोग चीजों को सुन पा रहे हैं। और उसमें 5 कोर्स की जो हम बात करते हैं, तो आनंदमय कोर्स में हमें क्या करना है, सबसे बहुत सारी अन्नमय कोर्स में हमें करना है अन्नमय कोर्स, फिर प्राणमय कोर्स, फिर आगे क्या है, अन्नमय, प्राणमय, उसके बाद मनोमय कोर्स, मनोमय कोर्स के बाद विज्ञानमय कोर्स। देखिए हम सब लोग जो यहाँ पे बैठे हुए सारे लोग, वो विज्ञानमय कोर्स में भी गोता लगा के आते हैं। कब? जब किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप काम कर रहे हो और भूल गए आप 2 घंटे कहाँ चले गए, अरे ऐसा ऐसा भी होता है। तो ऐसे समय में हम विज्ञानमय कोर्स में होते हैं, बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने पूरे चक्रों को बैलेंस नहीं किया, अपने आप को बैलेंस नहीं किया है, तो इसलिए फिर वापस आ जाते हैं। तो इसीलिए हमारे भारतीय संस्कृति में एक और बात कही है कि कुछ काम ना हो तो सेवा का काम करो। अगर घर में बैठेंगे तो ये आएगा, अच्छा वो तो दारू पीने गया, चलो हम भी चलते हैं, वो तो क्लब में जा रहा है, हम भी चलते हैं। क्योंकि जब आप घर में बैठेंगे और खाली आपस में बात करेंगे तो समझिए वहीं जाना है, और सब जानते हैं कि वो बेकार है। ठीक है, तो अपने फोकस, जो भी आपका लक्ष्य है, उसको पहले आप सोच लीजिए कि अभी 1 महीने, 2 महीने, साल भर में आपको क्या करना है। क्योंकि लास्ट समय में मैं आपको बोलूँगा कि आपको अफर्मेशन देनी है। उसमें आप ये भी दे सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, उसमें ये भी दे सकते हैं मेरे घर में सुख शांति हो, ये भी दे सकते हैं कि कहीं आपको पैसे की कमी आ रही है तो इतना पैसा मुझे चाहिए। ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो मैं इसमें जो हमारा 4 है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं, अभी सुबह से आप लोग खाई, जब क्रम शुरू होता है तो आंखें जो है हमारी बंद होनी चाहिए और स्पाइन सीधी होनी चाहिए। 2 चीज करनी है, आंखें बंद, आईज क्लोज, और स्पाइन स्ट्रेट, बस 2 चीजें जरूरी है। अब जो भी, मैं इसमें कुछ नया नहीं कराने वाला हूँ, मैं केवल जैसे कहते हैं ना, रोटी किससे बनती है, आटे से, और क्या नाम कहा, समोसा किससे बनता है, मैदे से, वो भी उसी का क्रम है ना, पूरी भी उसी से बनती है। तो ऐसी ये टेक्निक है नाद की। हो सकता है कि ये सारी चीजें अलग अलग रूप से आपने करी होगी, लेकिन इस क्रम में आप करेंगे तो सब लोग ध्यान में जाएंगे। ठीक है, इसमें जो लाइट ना बाद में कम कर दीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, लाइट जो है धीरे धीरे सारी बंद कर दीजिएगा बाद में जब मैं सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कपालभाति षटकर्म क्रिया है, और ये षटकर्म क्रिया आपके अन्नमय कोश को प्रभावित करती है। अन्नमय कोश आपका रिलैक्स होने लगता है,
आपके पेट में अगर ज़्यादा वो है, दर्द है या उसमें गैस बन गई तो उसको रिलैक्स करता है, और आपके माइंड को जो भारीपन है उसको कम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले कपालभाति, और ये आपके पहले कोर्स को मेंटेन करेगा। अभी मैं सिखा रहा हूँ करना, ये आ गया सबको? सब कर लेंगे इसको? यस और नो? दूसरा है, अब हम आगे क्रम में जाना है, हमें क्या नाम का, प्राणमय कोश। प्राण का क्रम आपके शरीर में बढ़ना चाहिए, उसके लिए क्या है? प्राणमय। तो ये दूसरा क्रम है जो हमारा प्राणायाम है, इसको हम बोलते हैं भ्रस्त्रिका। ठीक है, इतनी तेज मत करिएगा, हल्के हल्के करिएगा, लेकिन आप लोग कर सकते हैं, है ना। जिनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, जिनको कमर में दर्द है, माइग्रेन ज़्यादा है ना, साइनस है, उन लोगों को धीरे धीरे करना चाहिए, बाकी आप लोग कर सकते हैं। तो पहले वाला हमने वैसे करना चाहिए 250 से 300 बार गला कपालभाति। दूसरा वाला 50 से 100, ठीक है, 50 से 100 हम उसको करेंगे। तीसरा है अनुलोम विलोम। अब हम कहाँ गए? मनोमय कोश। अब इन दोनों के बाद आपका ध्यान अपने आप लगने लगेगा, अब अपने आप ही आपका मन रिलैक्स हो ही जाएगा। तो अब मनोमय, मन को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो अभी आपको क्या कहना है मन को, कि आप मन के गुलाम है या मन आपका गुलाम है? कौन है ऊपर, आप या मन? तो हमने उसको कह देना भैया ऐसा है, 20 मिनट तक शांत रहना है, 20 मिनट तक कुछ करना नहीं है, क्योंकि मैं जो है जो कर रहा हूँ उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। कह दिया आपने उसको, नहीं कहा? कह दिया, क्या कह रहा है वो? माना नहीं माना? नहीं मान रहा? नहीं मान रहा। मानेगा, ये टेक्निक माना है, आपको कहना है। अगर आप कहेंगे नहीं तो फिर वो नहीं चलेगा, कभी ऐसे आप ऐसे खोल के देखते रहना, है ना। तो आपको क्या करना है? अपने आप को देखना। ये हो गया हमारा मनो। उसके बाद आता है विज्ञान में कोश, जहां पे हम, विज्ञान का मतलब ये है कि हम आविष्कार की दुनिया में जाते हैं, हम अपने लय होने जाते हैं। तो इस पूरे ब्रह्मांड में जो जो आपको आज तक जहाँ गए वहां की ओर आपकी यात्रा चालू हो जाएगी। उसमें हमें क्या करना है? ओमकार। ठीक है, जैसे ओमकार करते हैं ना, तो अलग अलग रिलीजियंस के लोग ये भी कहते हैं भाई आप ओमकार करते हैं तो आप ओमकार ना कर सकते तो आप मौ कर बोल दीजिए, भौरे की तरह गुंजे, है ना, वो कर सकते हैं। और ये है सभी में, जैसे मैं अभी ओमकार की बात बता रहा था, वैसे ही कुंजा करके ये उसमें बताया गया है क्या नाम का, कुरान में। और बाइबल में बताया गया है कि एक आवाज हुई, आवाज के बाद सृष्टि पैदा हुई, ऐसा करके उसको इन्होंने बताया गया। मतलब वहां भी आवाज की बात, साउंड की बात कही गई है। एक नाम सतनाम ओमकार, ये हमारे सिख, ऐसे सारे जितने भी धर्म, सभी जगह उसकी बात अलग अलग रूप से कही गई। तो इसमें कोई भी धर्म वाली बात है ही नहीं। तो हमें जो अच्छा लगे वो करिए, प्रकृति से जुड़ना है, वहां के जो वातावरण की चीजें। देखिए इतनी अच्छी जगह है, आज जो हमारी मूर्ति है, मदन मोहन मालवीय जी, कितने बड़े व्यक्ति, मैं अभी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में था, उन्होंने बनाए, और यहाँ पे भी उनका इतना बड़ा रोल है। तो जब आप इसको करोगे ना, तो यहाँ पे जितने भी बड़े एनर्जियां हैं, जितनी भी ऊर्जाएं हैं, वो सब आपको हेल्प करेंगे। जब आप नकारात्मकता करोगे तो जितने नकारात्मक ऊर्जा वो आपको हेल्प करेगी। जुड़ता है उस क्रम, और जुड़ता है उसके साथ। अभी हम सब लोग समूह में करेंगे तो और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, अकेले करेंगे तो ध्यान भटकेगा। लेकिन अभी मेरे साथ में लोग अच्छे हैं तो आप नहीं कर पा रहे हो, वो अच्छा कर रहे हैं तो उसके और से आप हो जाओ, लेकिन आपको शांत बैठना, ठीक है। तो ये उस जगह पे हम क्या करेंगे? ओमकार, लेकिन लंबा नहीं करके ऐसे छोटा, ओम 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 ओम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लंबा हम करते हैं जैसे, तो उसमें थोड़ा सा स्वर चाहिए। अब जब इसको आप आदत हो जाएगी तो लंबा भी कर सकते हो, लेकिन अभी छोटा छोटा करना। और अगला अभ्यास जो है फिर शांत हो जाना है, जो हम आनंदमय कोश, वहां पे आपको एकदम बॉडी रिलैक्स लगेगी, ऐसा लगेगा जैसे फूल की तरह आपका शरीर हो गया है। और हम तब नेचुरल साउंड की ओर जाएंगे। यहाँ पे आसपास जो चिड़िया हैं या जो गंगा नदी है वो भी आपको सुनाई देगी, क्योंकि तब हम उस स्थिति में होंगे। और ये कोई जादू नहीं है, मैं बता रहा हूं, ये प्रयोग है, ये विधि है, ये पद्धति है।
जैसे जब आप चीज वहां पहुंचते थे, ठीक है, अब सारी चीज समझ में आ गई। आंखें नहीं खोलेंगे, कुछ भी पूछना है बाद में पूछेंगे, ठीक है। चलिए सभी लोग आंखें बंद कर लीजिए, लंबा गहरा श्वास, लाइट सारा बंद कर, आंखें बंद, आईज क्लोज। अब इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि मुझे नहीं करना है, तो प्लीज वो चले जाए, जो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी लोग सब करने के लिए राजी हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। किसी को लगता है कि मैं नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, अगली बार फिर मिलेंगे, अगली बार करेंगे। लेकिन अभी जितने लोग हैं यहाँ पे बैठे, वो सब लोग करने के लिए हैं, इसलिए क्योंकि आप कुछ करेंगे तो वो डिस्टर्ब होंगे, तो इतनी बड़ी कार्यशाला हमारी हो रही है उसमें डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। बहुत अच्छा, चलिए लंबा गहरा श्वास, बहुत सुंदर। और पहला वाला अभ्यास कपालभाति का, केवल श्वास को बाहर छोड़ना। करते रहिए, मैं अपने आप जब बोलूंगा तब आपको बदलना है। अब आप थक जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है आपको लगातार करना। अगर आप थक जाते हैं तो आपको क्या करना है, थोड़ी देर रुक जाना, 2-3 बार लंबी गहरी सांस लेनी है और फिर शुरू कर देना। कोई जरूरी नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा करना है, जितना हम कर पाते हैं। बहुत सुंदर, केवल श्वास को छोड़ना, एब्डोमेन इन, ब्रीथ आउट, स्पाइन स्ट्रेट, आईज क्लोज। और फील करें कि आपके पेट का जो भारीपन है, आपके मस्तिष्क का जो भारीपन है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पीछे देखिए कुछ लोग बात कर रहे हैं दीदी कहने के बाद, प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रणाम करके बोलता हूँ कि ऐसा मत करिए। आपको करना है करिए, नहीं तो आप कुछ समय के लिए फिर दोबारा आ जाइएगा, 15 मिनट का बस मैं आप लोगों से प्रार्थना चाहता हूँ, दूसरे को डिस्टर्ब मत करिए। बहुत सुंदर, जाने दें, मन को हावी मत होने दें। मन आपसे बार बार कहेगा कि ये क्या कर रहे हो, लेकिन 15 मिनट के लिए, के लिए अपने मन को, क्योंकि आप डॉक्टर बनने वाले हैं, तो हम तो अपने मन को कंट्रोल कर ही सकते हैं। बहुत सुंदर, केवल श्वास बाहर, केवल श्वास बाहर। बहुत सुंदर, बीच बीच में रुक सकते हैं अगर आपको थकावट लग रही है, फिर दोबारा से शुरू करें। अगला अभ्यास श्वास लेना छोड़ना। भ्रस्तिका, प्राणों का प्रयोग, आपके शरीर में एक गर्मी पैदा होगी, शरीर में एक प्राणों का संचार बढ़ने लगेगा। बहुत सुंदर, अपने हिसाब से करिए, बहुत तेज करने की आवश्यकता नहीं है, जितना आपकी शक्ति, जितना आपका शरीर कहता है बस उतना करना है, लेकिन लेना छोड़ना है। बहुत सुंदर, 80% सभी साधक बहुत अच्छा कर पा रहे हैं।
बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बॉडी में एक कंपन महसूस हो रहा है, उसको महसूस करें। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम का। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। लेकिन इसमें जो अभ्यास है, बस इतना ध्यान रखना है कि आवाज आपको भी नहीं सुनाई देनी चाहिए। आवाज नहीं करनी, बिल्कुल आवाज मत करिए। केवल श्वास का जो प्रवाह है वो हमें महसूस होना चाहिए। लेफ्ट से ले रहे हैं, राइट से छोड़ रहे हैं, राइट से ले रहे हैं, लेफ्ट से छोड़ रहे हैं। बहुत सुंदर। देखिए, सब कुछ कुछ लोगों से आवाज हो रही है, कोशिश करें आवाज ना हो, तब हम उस मनोमय कोश की ओर एंटर करेंगे, महसूस कर पाएंगे। इतना हल्का भी मन हो सकता है। आराम से धीरे धीरे बाएं से भरिए, दाएं से छोड़िए। बहुत सुंदर। थे, एक सटकम था, वो आवाज के साथ, साउंड के साथ। अब जो भी कुछ होगा उसमें बिल्कुल भी आपका बिल्कुल भी जोर नहीं लगेगा। और जो थोड़ा बहुत प्रेशर, ब्लड प्रेशर उसमें बढ़ भी गया होगा तो इसमें धीरे धीरे अपने आप ही कम आ जाएगा और आप रिलैक्स हो जाओगे। अगला अभ्यास ओमकार। ओम ओम, बहुत आराम से, प्यार से, मधुरता के साथ आपके नाभि से लेके मस्तक तक ये प्रभाव जा रहा है। ओम 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 जाने दें अपने ओम अपने उस अनंत आकाश की ओर किया जाने दें। ओम 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 साइलेंस। जब नाद बिंदु की बात करते
कोई आवाज नहीं है। जाने दें और डीप। और उस ब्रह्मांड के बीच इस प्रकृति से दूर चिड़ियों की आवाज, ट्राई टू लिसन एंड डिफरेंशिएट। इतनी तरह की बर्ड्स की आवाजें सुनाई दे रही। Try to listen bird sounds, pure water river, pure Ganga water and sound. Air is blowing and golden red color rising. उगता हुआ सूरज, कलरफुल फ्लावर, जाने दें अपने आप को, बहुत सुंदर। हम सभी पहुंच पा रहे हैं। से लेके 1 तक काउंट करेंगे, अपोजिट काउंटिंग। ब्रीद इन 30, ब्रीद आउट 30, ब्रीद इन 29, ब्रीद आउट 29। एक एक श्वास को गिनते जाए, और जो हमारा मन उस संसार में, उस ब्रह्मांड में जा रहा है, उस नेचर की चीज़ों को महसूस करते रहे। बहुत सुंदर, सभी लोग कर पा रहे। एक मिनट और, बहुत सुंदर। ब्रीद इन 5, ब्रीद आउट 5, जाने दें। आंखें बंद ही रखेंगे। बहुत सुंदर। लेट गो। अपने इष्ट देव का ध्यान